Hello, friends. We are going to study a collection of Lucy poems. लूसी पोइम्स के कलेक्शन की हम पोइमें पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग पोइम को डिस्कस करेंगे। 3 years शी ग्रू इन सन एंड शॉवर, यानी कि 3 साल तक उसका पालन पोषण सन एंड शॉवर, सूर्य की धूप और वर्षा की बौछारों में होता है। ये पोइम का आपका टाइटल है और ये लूसी पोइम्स के अंदर यानी कि इंक्लूड है। और लूसी पोइम्स का कलेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, वो कंपोज किया गया था 1798 जर्मनी के अंदर और ये पब्लिश हुआ था सेकंड एडिशन ऑफ लिरिका बैलेट इन 1800, जिसमें 3 years शी ग्रू इन सन एंड शॉवर, ये पोइम भी उसी का इंक्लूड है। तो आज हम लोग इस पोइम को लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। क्या कहते हैं देखो, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शॉवर। इस पोइम के अंदर एक यानी क्या है बच्ची का जिक्र है। ओके, और उसको आप जरा समझने का प्रयास करेंगे। देखो क्या कहती है, 3 years यानी कि 3 साल तक शी ग्रू उसका पालन पोषण होता है इन सन एंड शॉवर, सूर्य की धूप और वर्षा की बौछारों में 3 साल तक यानी कि वो बड़ी होती है। देन नेचर सेड, और तब फिर प्रकृति ने कहा, अ लवलियर फ्लावर ऑन द अर्थ वॉज नेवर शोन, कि इससे सुंदर फूल इस धरती पर फिर द्वारा नहीं खिला। आप समझ सकते हैं यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि वह बहुत सुंदर थी और उससे सुंदर बच्ची ने इस धरती पर फिर कभी जन्म नहीं लिया। तब क्या होता है कि यहाँ देखो प्रकृति की बात करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि वर्ड्सवर्थ एक पोएट ऑफ नेचर कहे जाते हैं, वो प्रकृति के लिए पोएमें लिखते हैं और ये पोएम भी प्रकृति के लिए है। और यहाँ पर प्रकृति क्या कहती है देखो, तो नेचर जो है ना वो एक जिम्मेदारी लेती है और वो जिम्मेदारी क्या है, लूसी को शिक्षित करने की, उसे प्राकृतिक और सारी यानी क्या है ये शिक्षा देने की जिम्मेदारी लेती है। तो प्रकृति क्या कहती है कि दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, इस बच्ची को आई यानी कि मैं, टू माई सेल्फ यानी कि स्वयं, विल टेक का मतलब अपनाऊंगी, इस बच्ची को मैं स्वयं अपनाऊंगी, इस बच्ची को स्वयं वह उसका पालन पोषण करेगी, इसे वह ले जाएगी अपने साथ। शी शैल बी माइन, और वह बच्ची क्या होगी, वह उसकी होगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और क्या करेगी प्रकृति उसको क्या कर देगी, लेडी ऑफ माई ओन का मतलब अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार यानी कि अपने तौर तरीकों से उसे एक पूर्ण महिला बनाएगी, यानी कि उसे एक पूर्ण महिला बनने में पूरी शिक्षा देने के कार्य को करेगी। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, माई सेल्फ का मतलब उस माई सेल्फ यानी कि मेरे लिए, बिल टू माई डार्लिंग बी यानी कि वो बच्ची जो होगी ना वो बहुत ही, डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय, वह बच्ची मेरे लिए बहुत ही प्रिय होगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, बोथ यानी कि दोनों तरीके से, लॉ का मतलब प्रकृति के यानी क्या है नियम कायदे कानून से भी, एंड इम्पल्स यानी क्या है और आवेशों से भी। एंड विद मी, और मेरे साथ वह बच्ची क्या करेगी, द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, वह चट्टानों और मैदानों का भ्रमण करेगी, वहां से भी ज्ञान प्राप्त करेगी। इन अर्थ एंड हेवन, वह इस पृथ्वी और इस स्वर्ग के अंदर भी यानी कि उसके साथ जाएगी। इन ग्लेड एंड वुअर, वह प्रसन्नता के साथ, वुअर कहते हैं पुंज, वह पुंजों में भी उसके साथ यानी कि है घूमेगी। शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर, और तब वो एक यानी कि अद्भुत शक्ति का अनुभव करेगी। टू किंडल और रेस्ट्रेन, जो क्या करेगी उसे नियंत्रित करेगी, उसे संयमी बनाने का कार्य करेगी। तब वह प्रकृति के एक अजीब, आप कह सकते हैं एक शक्ति का एक यानी क्या है अनुभव करेगी, जो क्या करेगी, जो उसको नियमित, उसे संयमित बनाने का कार्य करेगी। शी शैल बी स्पॉटिव एज द फॉन। अच्छा, ये लाइन बहुत पूछी जाती है धारा को। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ दिया था। शी शैल बी स्पॉटिव एज, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर फॉन कहते हैं हिरन के छोटे जो बच्चे होते हैं ना, तो हिरन के बच्चों से यानी क्या है तुलना की गई है। शी शैल बी स्पॉटिव एज द फॉन, वह क्या होगी, वह स्पॉटिव होगी, वह चंचल होगी। किस प्रकार से, एज द फॉन, जैसे हिरन का बच्चा होता है, हिरन का बच्चा इधर उधर आपका उछल कूद करता घूमता है, वह भी इसी प्रकार से चंचल होगी। दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, और तब फिर क्या होगा, दैट वाइल्ड विद ग्ली, तब वो यानी क्या होगी, वाइल्ड विद ग्ली, ग्ली कहते हैं प्रसन्नता से। अक्रॉस द लॉन, लॉन का मतलब होता है जो मैदान है, जो बगीचे हैं, वहां तक यानी क्या है वो जाएगी। और अप द माउंटेन स्प्रिंग, और पर्वती यानी क्या झरनों पर भी वह घूमेगी।
एंड हर्ष शैल बी द ब्रीथिंग फॉर्म, और ये सब चीजें क्या होंगी उसकी हृदय को, उसकी यानी क्या है हृदय को सांत्वना प्रदान करने वाले एक मरहम की तरह होंगी। देखो नेक्स्ट लाइन है, एंड हर्ष द साइलेंस एंड द कॉम ऑफ म्यूट इनसेंसिएट थिंग्स। क्या होगा? एंड हर्ष, और उसका विकास होगा, द साइलेंस एंड द कॉम यानी क्या हुआ शांत, और कॉम का मतलब होता है शांत, साइलेंस का मतलब भी शांति होती है, वह एक शांति का अनुभव करेगी। ऑफ म्यूट इनसेंसिएट थिंग, ओके, ऑफ म्यूट, म्यूट कहते हैं एकदम शांत पड़ी रहने वाली, इनसेंसिएट का मतलब निर्जीव और वस्तुओं की जैसी यानी क्या है शांति वह प्राप्त करेगी। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट साइलेंट, ये लाइन भी बड़ी मशहूर है, आप इस लाइन को भी याद रखेंगे। ओके, तो क्या कहते हैं? द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट साइलेंट, तो क्या करें कि फ्लोटिंग क्लाउड्स यानी कि बहते हुए बादल, तैरते हुए जो बादल हैं वो क्या करेंगे? वह उसकी स्थिति को सुधारने का कार्य करेंगे। टू हर, और उसके लिए, फॉर हर द बिलो बेंट, और उसके लिए यानी क्या है जो बिलो, बिलो एक पेड़ का नेम है, बेंट का मतलब होता है झुकना। अच्छा, इससे एक सेंस निकलता है, देखो जैसे जो फ्लोटिंग क्लाउड्स हैं, बहते हुए जो बादल हैं, वो क्या करेंगे? उसकी स्थिति में सुधार करेंगे। इसका क्या मतलब है? उसको बेहतर ढंग से यानी क्या करेंगे? चलना सिखाएंगे। ओके, जैसे बादल किस प्रकार से चल रहे होते हैं, तो वो बहते हुए बादल क्या करेंगे? उसे चलना सिखा देंगे। टू हर, फॉर हर द बिलो बेंट, और जो बिलो के जो वृक्ष हैं वो क्या कर देंगे? ये पेड़ का नेम है, ठीक है, बिलो। तो बिलो के जो पेड़ है ना, वो बेंट का मतलब होता है झुकना, उसे झुकना सिखाएंगे। अब देखो झुकने से क्या मतलब है? आप कह सकते हैं नम्रता सिखाएंगे, उसे विनम्रता सिखाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है बिलो का जो पेड़ होता है ना, वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। ओके, और आप समझ सकते हैं कि एक जब हम लोग शिष्टाचार के बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो समझदार और आप कहोगे विनम्र व्यक्ति होता है ना, वही झुकाव रखता है। ओके, तो ऐसा मानना है कि उसे विनम्रता सिखाएंगे। जो बिलो के वृक्ष हैं वो क्या करेंगे? उसको नम्रता सिखाएंगे। एंड नॉर शैल शी फेल टू सी, और वह कभी भी इन चीजों को देखने में असफल नहीं रहेगी। किन चीजों को? इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि यहाँ तक कि तूफान की गतियों में भी, जहां तक कि तूफान की गतियों में भी वो इन सभी प्राकृतिक दृश्यों को देखेगी। ग्रेस दैट सेल मोल्ड द मेडन्स यूनिफॉर्म बाई साइलेंट सिंपैथी। क्या होगा? तो मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, भाई जो तूफान है, उस तूफान की जो गतियां हैं वो क्या करेंगी? उसके चेहरे को, ग्रेस का मतलब सुंदर, उसके चेहरे को सुंदर बना देंगी। दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म, मैडन कहते हैं एक अनमैरिड लड़की की, फॉर्म का मतलब होता है उसके शरीर को विकसित करना। क्या होगा उससे? उस सुंदरता से क्या हो जाएगा? उसको एक नई यानी क्या है फॉर्म प्राप्त हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि वो एक पूर्ण लड़की के रूप में विकसित हो जाएगी। अभी एक छोटी बच्ची है, धीरे धीरे क्या होगा? उसका विकास होगा। और मैडन्स फॉर्म का मतलब है यहाँ पर यानी क्या उस अनमैरिड लड़की का जो शरीर है वो पूर्णतः क्या हो जाएगा? वो विकसित हो जाएगा बाय साइलेंट सिंपैथी, इस प्रकार की यानी क्या है शांतपूर्ण वातावरण से धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो पूर्ण तरीके से डेवलप्ड हो जाएगा। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर। क्या होगा कि द स्टार्स, ओके, स्टार्स ऑफ द मिडनाइट, अर्धरात्रि के जो तारे हैं वो क्या होंगे? शैल बी डियर, उसके लिए प्रिय होंगे। ओके, टू हर यानी उसको बड़े प्रिय होंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर, और वह क्या करेगी? वो बड़े शांतपूर्ण तरीके से अपने कानों से क्या करेगी? इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस, अनेक स्थानों के रहस्यों को अपने कानों से सुनेगी, वो जानेगी उनके बारे में। वेयर रिवुलेट्स डांस देयर बेवार्ड राउंड, जहां पर क्या होता है? रिवुलेट्स कहते हैं छोटी छोटी नदियां, तो जो छोटी छोटी जो नदियां जहां बहती हैं ना, डांस देयर बेवार्ड राउंड, गोल गोल गति में इधर से उधर घूमते हुए निकलती है ना, उनको वो क्या करेगी? उनकी आवाज को, उनकी कल कल करती हुई आवाजों को सुनेगी। एंड ब्यूटी बॉन्ड ऑफ मर्मरिंग साउंड, और तब इस प्रकार से मर्मरिंग साउंड एकदम बुदबुदाने की यानी क्या है जो आवाज होगी वो उसे सुंदरता प्रदान करेगी। शैल पास इनटू हर फेस, और इस प्रकार से सुंदरता उसके चेहरे पर समाहित हो जाएगी, यानी कि उसका चेहरा जो है ना वो सुंदर हो जाएगा। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, और इस प्रकार से वाइटल फीलिंग का मतलब होता है एक शक्तिशाली, फीलिंग्स का मतलब जो भावनाएं, ऑफ डिलाइट का मतलब आनंद की, तो आनंद की शक्तिशाली भावना इस प्रकार से उसे प्रदान होंगी।
उसे प्राप्त होंगी। शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेट हाइट, और उससे क्या हो जाएगा, रियर हर फॉर्म यानी कि उसका जो शरीर है, फॉर्म का मतलब यहाँ शरीर से, ओके, तो उसका जो शरीर है, रियर का मतलब होता है उसके शरीर का जो आप कह सकते हैं कि जो बैक साइड होती है ना, वो क्या हो जाएगा, स्टेट हाइट का मतलब उसे पूर्ण हाइट प्राप्त हो जाएगी, यानी कि उसका शरीर पूर्ण तरीके से विकसित हो जाएगा। हर वर्जिन बॉसम स्वेल, हर वर्जिन, वर्जिन कहते हैं जो अनमैरिड को, उस अनमैरिड लड़की का बॉशम का मतलब होता है चेस्ट, स्वेल का मतलब होता है उभर आएगा, उसमें उभार आ जाएगा। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, इस प्रकार के जो विचार हैं वो क्या है कि टू लूसी, लूसी को आई विल गिव, मैं प्रदान करूंगी। मैं का मतलब यहाँ क्या है, प्रकृति है, याद रखो, नेचर ने और उस बच्ची को शिक्षित करने का जो कार्य अपने ऊपर लिया था, तो कहती है कि इस प्रकार के जो विचार है ना वो लूसी को वह स्वयं प्रदान करेगी। वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, और जब वह और प्रकृति और वो बच्ची दोनों साथ साथ रहेंगी। हियर इन दिस हैप्पी डेल, इस यानी कि प्रसन्नता से भरी हुई, डेल कहते हैं घाटी को, इस प्रसन्नता से भरी हुई घाटी में जब वह उसके साथ रहेगी तो उसे ये सब प्रकार के विचार वही सिखाएगी। 10 नेचर स्पीक, और इस प्रकार से तब प्रकृति ने कहा, द वर्क वॉज डन, कि लूसी को शिक्षित करने का जो कार्य है ना वो पूर्ण हो चुका है। एंड हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, क्या हुआ कि कितना जल्दी लूसीज रेस, लूसी की जो रेस थी, अब रेस से क्या मतलब है कि लूसी को जो शिक्षा देने का कार्य चल रहा था ना, तो वह कितनी जल्दी से क्या हुआ, उसको शिक्षा देने का जो कार्य है ना, रेस वॉज रन, वो पूरा हो गया है। और पूरा होने के बाद क्या हुआ, शी डाइड, वह मर गई। एंड लेफ्ट टू मी, और वो मेरे लिए छोड़ गई। दिस हीथ, इस यानी क्या है बंजर भूमि को, दिस कॉम, इस यानी कि शांतपूर्ण, एंड क्वाइट सीन, और इसे निर्जन बेजान इन स्थानों को मेरे लिए छोड़ गई। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन, जिसकी यानी कि यादें मेरे दिल में रही हैं। एंड नेवर मोर विल बी, और अब वो यादें मेरे अंदर आगे नहीं रहेंगी, यानी जिस प्रकृति की यादें मेरे अंदर रही हैं, अब उसके मरने के बाद, उसके समाप्त होने के बाद से यानी कि वो यादें मेरे मन में नहीं रहेंगी। ओके, ये आपकी लूसी पोइम्स की एक पोइम है जिसको आप लोग याद रखोगे।